अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के कुछ ऐसे फोन्स के बारे में जो कि जल्द ही पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आने वाले हैं। और ये सैमसंग का मुझे एक बहुत अच्छा कदम लगा कि सैमसंग की वो डिवाइसेस जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो है इन्फिनिक्स और टेक्नो जो है वो मार्केट के अंदर फुल छाया हुआ है। मतलब कि जो भी फ़ोन लेना चाहता है ना, उसका बजट होता है 20 से 25 या 25 से 30। तो इस रेंज के अंदर आपको जो ज़्यादातर अच्छे फ़ोन मिलते हैं वो टेक्नो या इन्फिनिक्स या एमआई के फ़ोन आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और यहाँ सैमसंग अब जो है इस रेंज के अंदर छलांग लगाने वाला है। मतलब कि आपको दो ऐसे फोन्स जो कि एक मंथ पहले अनाउंस हुए थे वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ दोस्तों पहले सैमसंग का मॉडल है A12 और दूसरे का मॉडल है A02s। दोस्तों ये जो दो स्मार्टफोन्स है ना, इसके अंदर स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये जो स्मार्टफोन्स है ना, सैमसंग बहुत अच्छे प्राइस टैग के अंदर लॉन्च करेगा। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी कह लें कि 30,000 के अंदर भी या 25,000 के राउंड अबाउट आपको सैमसंग के फोन्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों इनकी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या ये फोन्स जो हैं, जो सैमसंग ये दो मॉडल लॉन्च करने वाला है, ये खरीदने के काबिल होंगे क्या। अगर 25,000 या 30,000 आपका बजट है, आप इन्हें देख सकते हैं, आप इसे खरीद सकते हैं। और खरीदने के बाद आपको कैसी परफॉर्मेंस या कैसे फीचर्स ये प्रोवाइड करेंगे, क्या 30,000 के अंदर आपको ये स्मार्टफोन खरीदने चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करके जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट है, उन्होंने हमें कुछ प्रोडक्ट्स भेजी थी टेस्टिंग के लिए, जिसमें एक कार माउंट था, एक जो है RGB वाला एक माउस पैड था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं, आपको टेक के रिलेटेड बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं और जितनी भी चीज़ें इन्होंने मुझे सेंड आउट की उनकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन थी। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दिया, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लो टेक नाम से पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा इनके साथ। तो आप भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो इनसे बाय कर सकते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे पहले मॉडल के बारे में, जिसका नाम है A12। तो ये जो मॉडल है 6.5 इंचेस का IPS LCD का डिस्प्ले है और यहाँ दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। IPS LCD डिस्प्ले है, 720p प्लस रेजोल्यूशन है। दोस्तों स्मार्टफोन का डिजाइन बहुत अच्छा है। बैक की तरफ आपको स्क्वायर कैमरा देखने को मिल रहा है और यहाँ दोस्तों 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और साथ साथ दोस्तों एक आपको 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल रहा है। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि फ्रंट की तरफ आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर देखने को मिल रही है। और यहाँ दोस्तों ये 3 कलर्स में अंदर आएगा, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट, और कलर्स भी इसके काफी अच्छे हैं। और बैक की तरफ मुझे ऐसे लग रहा है कि लेदर फिनिशिंग आपको दी जाएगी, हल्की हल्की प्लास्टिक ही होगा लेकिन ऐसे लगेगा आपको कि मैट मैट फिनिशिंग है हल्की सी। और यहाँ दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा इसमें। दोस्तों इसके वैसे तो 3 वेरिएंट्स हैं, 432 वाला वेरिएंट है, 4GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज, और एक 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, और एक है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला। और मुझे लगता है कि इसका 4GB रैम वाला और 8GB रैम वाला शायद पाकिस्तान में अगर एक वेरिएंट आया तो फिर 4GB रैम वाला आएगा, क्योंकि यहाँ सैमसंग का ये प्लान है कि 30,000 के अंदर आपको जो है ये फ़ोन राउंड अबाउट प्रोवाइड किया जाए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ इसके अंदर हीलियो का P35 प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों प्रोसेसर जो है काफ़ी लो एंड है। दोस्तों यहाँ 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग है। उसके अलावा अगर बात करें अगले मॉडल की तो यहाँ आपको देखने को मिलता है सैमसंग का A02s। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है बैक की तरफ एक डायमंड कट डिजाइन के अंदर आता है और यहाँ रेक्टेंगल शेप में आपको वर्टिकली कैमरा डिजाइन देखने को मिलते हैं। ट्रिपल कैमरा इसके अंदर। दोस्तों यहाँ 6.5 इंचेस का वही IPS का 720p का पैनल है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, और यहाँ 332 के एक ही वेरिएंट के अंदर ये फोन आपको देखने को मिलेगा। और मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है ना मेरी कि ये जो फोन है ना सैमसंग 25,000 के नीचे इसे मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट को अंदर हाइप क्रिएट करने के लिए, बीट करने के लिए सैमसंग अगर 25,000 के इसके अंदर लॉन्च करता है तो बहुत ही कमाल की ये जो है मतलब कि लोग पहले आपको बताया ना सैमसंग का जो ब्रांड टैग है लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं कि सैमसंग का फ़ोन हो भाई अंडर 25,000 कोई बताओ। तो इस तरह के जो कस्टमर्स हैं या इस तरह के लोग हैं उन्हें टारगेट करते हुए अगर ये अंडर 25,000 आपको फ़ोन देखने को मिले, क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और साथ साथ दोस्तों बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल टैब, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, फ्रंट की तरफ 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। तो वही स्पेसिफिकेशन है, तकरीबन 5000 mAh की बैटरी, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो ये अगर आपको 25,000 के नीचे राउंड अबाउट देखने को मिले तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि सैमसंग के अंदर रहते हुए कोई फ़ोन बाय करना चाहते हैं अंडर 25,000। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की, क्या ये स्मार्टफोन के लिए आपको वेट करना चाहिए। दोस्तों बेसिकली मैं आपको सीधी बात बताता चलूँ, अगर कोई बंदा सैमसंग के ब्रांड टैग के अंदर फ़ोन लेना चाहता है, उसे ये फर्क नहीं पड़ता उसकी परफॉर्मेंस जितनी मर्जी हो, बस उसे सैमसंग के अंदर रहना है, तो फिर तो वो ये फ़ोन ले सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छा प्रोसेसर, हैवी परफॉर्मेंस चाहिए, आपको अच्छे कैमरा चाहिए, तो ये फ़ोन मैं कहता हूँ अभी भी एक बेस्ट चॉइस नहीं है। हाँ अगर ये
25,000 वाला फ़ोन आपको सैमसंग के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आजकल लोग है ना, उनकी मेंटेलिटी है कि जो सैमसंग के फ़ोन है वो ज़्यादा पायदार होते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये अगर आप चीज़ देखते हैं तो फिर आप ज़रूर इन फ़ोन को बाय कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको यही डिवाइसेस देखने को मिलेंगी। दोस्तों परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत कमाल की डिवाइसेस नहीं होने वाली। अगर बात करें हम 20,000 के 30,000 के राउंड अबाउट प्राइस टैग के अंदर, यहाँ आपको हीलियो G70, हीलियो G80 बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सैमसंग की तरफ से आपको 450 स्नैपड्रैगन का मैक्सिमम दिया जा रहा है। और यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें इसी प्राइस टैग के अंदर कैमरा की, तो आपको 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, तो इसके अंदर सैमसंग के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल को दिया गया, लेकिन अब मोबाइल फोन आने के बाद जब लॉन्च होंगे तो उसके कैमरा टेस्ट भी करेंगे और देखेंगे ये स्मार्टफोन आपको कैसे देखने को मिलते हैं। फिलहाल मुझे ये लगता है कि आपको अभी भी सैमसंग को इस रेंज के अंदर कंसीडर नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्लैगशिप लेना चाहते हैं, अपर मिड रेंज लेना चाहते हो, तो आप सैमसंग आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है, लेकिन इस रेंज के अंदर अभी भी सैमसंग जो है वो स्टेबल नहीं है, बहुत अच्छी डिवाइस आपको नहीं दे पा रहा है, बहुत अच्छे स्पेक्स नहीं दे पा रहा है। दोस्तों आज की वीडियो इतना था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।